हाँ हमको आ ही जाइए, रोक देना है गेट पर। बस बस बस, ए वीरेंद्र रोकिए, रोक देना है। जागा जागा महादेव, बैठे थे पत्रकार। मेरे गुरु महेश्वर को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिनानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। पाटन की इस पावन भूमि पे उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। आज का ये आगमन हम लोगों का ये पहले से आयोजित कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन आज आप लोगों की उपस्थिति देखकर मुझको लगा कि साहब ने कहा कि जिस दिन भी वो गुजरे कहीं से, शिव शिष्यों की उपस्थिति हर जगह देखने को मिले। जब जिस दिन ऐसा हो जाएगा तब मैं समझूंगा कि गुरु का कुछ काम हुआ है। तो आज साहब की उपस्थिति में हम सब गुरु भाई गुरु बहन यहाँ उनके साथ उपस्थित हैं, क्योंकि शिव शिष्यता की बात जहाँ भी जाएगी हमारे साहब और दीदी वहाँ हमेशा सदैव उपस्थित होंगे। आज इस प्रांगण में, ये प्रांगण है जहाँ हम आप बैठे हैं, लेकिन ये खेत का प्रांगण है। यानी शिव का शिष्य कहीं भी अपनी जगह बना लेता है, कहीं जगह ना मिले तो खेत में ही बैठ सकता है। कल हम लोग जहाँ थे पहाड़ पे ही बैठे थे, तो पहाड़ हो, झरना हो, नदी हो, सरसों के फूल खिले हों या खेत हो, कहीं भी बैठ के महादेव की बात हो सकती है। और जिस पावन भूमि पे हम आप आज यहाँ उपस्थित हैं, ये साहब और दीदी माँ के लौकिक जीवन की महत्वपूर्ण झलक यहाँ देखने को दुनिया को मिली। जिस साल वो यहाँ थे और उनके तीनों बच्चे साथ में, यहीं बगल में ब्लॉक ऑफिस है जहाँ पे बीडीओ साहब का आवास था। आज वो आवास खंडहर है, लेकिन किसी दिन वहां क्या रौनक थी। शिव को गुरु मानकर साहब हरिनानंद जी मन में शिव के प्रेम का दिया लेकर यही निवास कर रहे थे। माँ नीलम आनंद भगवती स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा, लेकिन एक सामान्य महिला की तरह उनके साथ रह रही थी। और लौकिक जीवन के उनके तीनों बच्चे जो छोटे छोटे थे, कितनी चमत्कारिक घटनाएं यहाँ हुई। साहब हमेशा कहते हैं
कि मैंने शिव को गुरु बनाया था तो भगवान समझकर ही बनाया था। गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं है, मात्र इतना सोचकर ही बनाया था। यानी जिस दिन बनाया था उस दिन नहीं जानता था कि वो गुरु है भी कि नहीं। दुनिया में जो भगवान समझ के लोग उनकी पूजा कर रहे थे, उसी भगवान को ये सोचकर कि जब वो भगवान है, जो ईश्वर के भी ईश्वर है, महेश्वर है, तो उस महेश्वर का कोई अंश होगा, उस महेश्वर में जो रूप होगा वही धरती पे उतरता है। ऐसा मैंने सोचा तो मुझको लगा कि अगर गुरु भी कोई होगा धरती पे तो वो शिव गुरु होगा, तभी धरती पे भी कोई गुरु है। तो उन्होंने शिव को ही गुरु बना लिया। बाद में उनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं हुई, तो उनके मन ने समझा या ग्रंथ और शास्त्रों में पढ़कर उन्होंने जाना कि हाँ, शिव तो सचमुच गुरु है। और ये आज मेरी अनुभूति नहीं है, सिर्फ ये हजारों वर्षों से ऋषियों की, मुनियों की, सिद्ध संतों की इस तरह की अनुभूति उनके जीवन में आई थी। लेकिन मेरे जीवन में जो आया है सबसे सुंदर, वो मैंने दूसरों के जीवन में नहीं दिया। तो फिर एक इंसान का ये कर्तव्य नहीं होता। एक इंसान शिव की सबसे सुंदर रचना, उसका कर्तव्य होता है कि जो सबसे सुंदर रंग उसके जीवन के हों, वो दूसरों को भी इस रंग में रंग डाले। इसीलिए शिव की चर्चा सुनने वाले लोग, शिव की चर्चा करने वाले लोगों की स्थिति ऐसी होती है कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल। मेरे यार की यानी मेरे शिव की कैसी लाली है ये कि जहां भी देखता हूँ, जहां भी देखूं वही लाल दिखाई देता है। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। यानी एक ऐसा रंग है कि जो देखने जाता है वो भी उसी रंग में रंग जाता है, जो बोलता है वो भी उसी रंग में रंग जाता है। और ये ऐसा रंग है शिव शिष्यता का जो एक बार चढ़ गया तो फिर दूसरा रंग नहीं चढ़ता उस पे। आपने देखा होगा जब होली का त्योहार आता है, हमारे घरों में बहुत सारे लोग तरह तरह के रंग हाथों में लगाकर लोगों के चेहरे पे लगाने जाते हैं। और कभी कभी मैंने खुद देखा कि एक दो बार ऐसा हुआ कि एक ऐसा कलर था, ऐसा रंग था वो कि जो लगा दिया गया तो पूरा चेहरा उस व्यक्ति का चमकने लगा। अब वो ऐसा पेंट जैसा था कि उसके ऊपर लाख और लोग हरे रंग, लाल रंग, पीले रंग लगाते रहे, लेकिन उस रंग पे दूसरा कोई रंग चढ़ा ही नहीं। ऐसा रंग लग चुका था उस चेहरे पे कि जो रंग दूसरा लगाता था वो लगता ही नहीं था, उतर जाता था। जो पहला लगा था वही लगा रह गया। वही मुझको स्मृति दिलाती है इस बात की कि शिव की शिष्यता का रंग भी ऐसा ही है। एक बार चढ़ गया तो जमाने के रंग कितने भी दिखते हैं, हम रहते हैं उसमें, लेकिन हमारे दिल में वो नहीं चढ़ता। आज इस पावन भूमि पे हम सब मिल रहे हैं, अपने गुरु शिव की बात हो रही है, बिना योजना के ये कार्यक्रम। लेकिन मैंने अभी कहा कि इस धरती ने कितने चमत्कार को देखा। साहब हरिंदरानंद जी ने जब शिव को गुरु बनाया, उनके बाद आने वाले 8 वर्षों में उन्होंने और मां नीलम आनंद जी ने दूसरे किसी से नहीं कहा कि शिव को गुरु बनाओ। 8 वर्ष बीत गए, लेकिन इन 8 वर्षों में इसी धरती पे ऐसे ऐसे चमत्कार हुए जिसको दुनिया के लोगों को जब आप बताइएगा तो शायद वो विश्वास भी न करें। उनको लगेगा कि ऐसे ही बात कर रहा है, ऐसा हुआ नहीं होगा। पूजा कक्ष में चावल बिछते थे और चावल पे शिव का संदेश आ जाता था। जो प्रश्न, जो जिज्ञासा लेकर जो बैठता उस पे उत्तर आ जाता। बेलपत्र की बारिश होने लगी, जिसको जो कहते सो हो जाता। जो सामने आता उसको देखकर साहब को समझ में आ जाता, पता चल जाता कि उसके जीवन में क्या होने वाला है। लेकिन बाद के जो 8 वर्ष बीते तो साहब हरिंदरानंद जी ने कहा कि मेरे मन ने यह समझ लिया कि शिव से ज्यादा मुझको और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इन चमत्कारों से दुनिया नहीं चलती, जीवन नहीं चलेगा। शमशान साधना से, कब्रिस्तान साधना से जीवन नहीं चलता। इसीलिए उन्होंने हर उस काम को करके छोड़ते चले गए वो।
शमशान साधना भी छोड़ी, कब्रिस्तान साधना भी छोड़ी, मंत्रों का जप भी छोड़ा, कुंडली साधना छोड़ा, सबका प्रयोग करके देख लिया। लेकिन सबका प्रयोग करके उन्होंने देखा कि हासिल कुछ भी नहीं होता, हाथ खाली के खाली ही रह जाते हैं। और एक दिन शिव को गुरु बनाकर जब चमत्कारों का सिलसिला शुरू हुआ, तब भी साहब ने कुछ वर्षों के बाद ये समझ लिया कि इन चमत्कारों से जगत का भला बहुत कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, लोगों ने ये विश्वास कर लिया कि शिव सचमुच में गुरु होते हैं। तब उन्होंने सीधे सीधे लोगों से संवाद करना शुरू किया, हर व्यक्ति से ये कहना शुरू किया कि शिव मेरे गुरु हैं, तुम्हारे भी हो सकते हैं। कल हम लोग इसी पे चर्चा में बात कर रहे थे रेणुकूट में, कि हमारे जीवन में जब कोई अपना मिलता है और जिसको मेरा मन प्रेम करता है, हम चाहते हैं कि वो पूरी तरह सिर्फ मेरा रहे, हम दूसरे के साथ उसको नहीं बांटना चाहते। जैसे मेरा बच्चा मुझको प्रेम करता है तब तक तो ठीक है, लेकिन जिस दिन वो किसी पड़ोस वाली आंटी को ज्यादा प्रेम करने लगता है तो उसकी माँ के कलेजे पे सांप लौट जाता है। उसको लगता है कि अरे मेरा बेटा है, दूसरे को कैसे ज्यादा प्रेम कर सकता है। नहीं, बच्चा बड़ा होता है। कल हम लोग यही बात कर रहे थे कि कभी कभी होता क्या है कि जब बच्चा मेरा बड़ा हो गया है, अब उसकी शादी हो रही है कहीं और, तो शादी हो रही है तो अब वो बटेगा। माँ के मन में भावना होती है कि अब ये प्यार बटेगा, यानी कि कोई दूसरी आएगी जिसको मेरा बेटा प्रेम करने लगेगा और मेरे से जो उसका प्रेम था वो बंटवारा हो जाएगा उसका। तो उस माँ को ये बर्दाश्त नहीं हो पाता। लेकिन सोचिए कि हमारे जीवन में जितने भी रिश्ते हैं, जिसको भी हम प्रेम करते हैं, हम चाहते हैं कि वो सिर्फ मेरा बन के रहे। साहब हरिनंदन जी ने शिव को अपना गुरु बनाया। कायदे से तो उनको भी यही सोचना चाहिए था कि ये शिव जो मेरा गुरु हुआ है, ये सिर्फ मेरा गुरु बन के रहे, किसी और का नहीं बने। मैं भी सिर्फ इसका बन के रहूं, किसी और का नहीं बनूं। लेकिन ऐसा हुआ? ठीक इसका उल्टा हुआ। क्योंकि दुनिया के लोग संकीर्णता से सोच सकते हैं, लेकिन जो शिव की तरफ से आता है, जो शिव की दुनिया से आता है, वो संकीर्ण नहीं होता और उसका मन इतना विशाल होता है कि पूरा जगत उसमें समाहित हो सकता है। साहब हरिंद्रानंद जी ने ये आवाहन किया धरती के लोगों का कि आइए, आपके भी गुरु शिव हो सकते हैं। मैंने शिष्य बनकर परीक्षा की है, आपकी परीक्षा प्रार्थनीय है। प्रारंभिक समय में जब साहब ने ये बात कहनी शुरू की थी लोगों से, उन्होंने कहा था कि मैंने परीक्षा की है कि शिव गुरु हैं, सचमुच में हैं, आपकी परीक्षा प्रार्थनीय है, परीक्षा कर लीजिए। मेरे कहने पे विश्वास नहीं होता है तो कोई बात नहीं, परीक्षा कर लीजिए। और उसके बाद सचमुच लोगों ने परीक्षा की, शिव को गुरु बनाया, तीनों सूत्र करना शुरू किया और हर समस्या का हल यही तीनों सूत्र था। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे जीवन में अलग अलग दुख है, अलग अलग समस्या है। किसी के जीवन में कोई दुख है, कोई बीमारी से बाधित है, कोई मानसिक रोग से बाधित है, किसी का शरीर नहीं चल पा रहा है, कोई गरीब है, किसी को संतान नहीं, किसी के जीवन में खुशी नहीं। अनेक चीजें हैं, अनेक बेचैनी और परेशानी है जीवन में। सबकी बेचैनी अलग अलग है, सबकी समस्या अलग अलग है। लेकिन साहब हरिंद्रानंद जी ने हमेशा कहा कि शिव से दया मांगो, शिव की थोड़ी सी बात करो और शिव को प्रणाम करो, बस इतना ही। तो हमारा जो मन है, जो कर्ता मन है, जो सोचता है कि जब तक कुछ करेंगे नहीं मिलेगा कैसे, क्योंकि पूजा में तो हम यही करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, तब सोचते हैं कि अब महादेव दया करेंगे। पूजा में जल चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे, तब ना महादेव दया करेंगे। लेकिन ये शिव शिष्य हरिंद्रानंद जी क्या कह रहे हैं? ये तो कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं करो तब भी सिर्फ मन में ये तीनों काम कर लोगे तो परिणाम उतना ही आएगा। ये कैसे होगा? लोगों ने परीक्षा की, लोगों ने इसको करके देखा, उनके जीवन की समस्या अपने आप सुलझती चली गई। अपने आप सुलझ जाएंगे सारे उलझे धागे। सारे उलझे धागे जो थे वो खुद ही खुद सुलझते चले गए, सामान्य और आसान तरीके से
समस्याएं सुलझती चली गई। लोगों को लगा कि ये कैसे हुआ, लेकिन हमको याद रखना चाहिए कि मंदिर तो यही है वो। आज भी कितने लोग पूजा करते होंगे, मंदिर उस समय भी था, लेकिन कौन भक्त है, कौन शिष्य ऐसा है जिसके मन का भाव वो ग्रहण कर लेते हैं, महत्वपूर्ण ये होता है। शिव से सहिदानंद जी की वाणी में जो ऊर्जा है, उनकी बोली में जो ऊर्जा है, वो शिव की साक्षात ऊर्जा है जो उतरी है उनमें। इसीलिए हम आप भी जब किसी से कहते हैं तो वो शिव को गुरु बना लेता है। एक दिन के लिए नहीं, जीवन भर के लिए। आपको ये चमत्कार नहीं लगता? शिवलिंग से किसी ने पेड़ा मांगा है तो मिल गया, ये चमत्कार है। भगवती चूड़ी और साड़ी लेकर आई है, ये चमत्कार है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति अपने जीवन के झंझावात में आपके मेरे बोलने से, सिर्फ आपके मेरे कहने से सिर्फ जीवन भर के लिए शिव को गुरु बना लेता है। ये कितना बड़ा चमत्कार है, लेकिन हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते। चमत्कार बंद नहीं हुए हैं, चमत्कार आज भी उतने ही और वेग से घटित हो रहे हैं, लेकिन हम सामने, आंखों के सामने देखना चाहते हैं, अपने जीवन की चीजों पे नहीं देखते। हमारा मन पहले भी था, आज भी है। पहले का जो मन था वो और आज का जो मन है वो, क्या दोनों मन में अंतर नहीं आया है? पहले मन में ये होता था कि छोटी छोटी बात पे हम लोग व्यथित होते थे, लेकिन आज पिछले कुछ समय में जब बिहार जाना हुआ था, इसी तरह गांव के परिवेश में हम लोग छोटी छोटी जगहों पे बैठते हुए गए थे, लोगों से मिलते हुए। एक सामान्य गुरु बहन जिसकी कोई पहचान नहीं है, लोग नहीं जानते उसको, वो लोग माइक पे चर्चा कर रहे थे, हम लोग सुन रहे थे। क्या चर्चा थी उनकी, क्या बोल रही थी वो गुरु बहन। वो ऐसे भाव से बोल रही थी कि लग रहा था कि पता नहीं कहाँ का विद्वान कोई आया है, कौन देवी उतर गई है यहाँ। इसीलिए कोई नहीं जानता किसके मुंह से वो शिव बोलते हैं, किसके कानों से सुनते हैं, किसकी आंखों से देखते हैं। साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा, वो शिव जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन आपके मेरे माध्यम से ही जगत में चलता है, हजार पैरों से चलता है, हजार आंखों से देखता है, हजार कानों से सुनता है। इसीलिए शिव की इस ऊर्जा को महसूस कीजिए, पुकारिए स्वभाव से, चिदानंद होइए, गुरु का नाम लीजिए, किसी भी पल ना भूलिए। ये भजन जो अभी आपने सुना, बिना किसी म्यूजिक, बिना किसी संगीत के सुना है अभी थोड़ी देर पहले, ये माँ नीलम आनंद जी की डायरी में लिखा हुआ है। ये सारी पंक्तियां लिखी हैं, ये सारे शब्द लिखे हैं। गुरु का नाम लीजिए, किसी भी पल न भूलिए, पुकारिए स्वभाव से, चिदानंद होइए। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है कि सबका नाम लेते हैं, कुछ पल याद रहता है, कुछ पल भूल जाते हैं, लेकिन गुरु का नाम ऐसे लीजिएगा कि फिर किसी भी पल भूलिएगा नहीं। सारे रिश्ते भूल जाएं, लेकिन शिव नहीं भूले। इसी की प्रार्थना, इसी की याचना उस शिव से करिएगा। एक दिन साहब ने कहा कि एक दिन मेरे मन में ये हुआ था कि इस भारतवर्ष में कितने लाखों शिव के मंदिर हैं, लेकिन मंदिरों में घंटियों की आवाज गूंजती है। लोगों के कानों में जो मधुर ध्वनि गूंज रही थी घंटियों की, साहब हरिंद्रानंद जी उन ध्वनि को लोगों के जीवन में घोलना चाहते थे। उन्होंने कहा कि मैं मंदिरों से बजती हुई घंटियों की आवाज, जो मधुर ध्वनि कानों से टकराती है, मैं इस आवाज को इस जगत के लोगों के दिलों में घोलना चाहता हूँ। उसके मन का मंदिर का घंटी ऐसा बजे कि बस बजता ही रहे, वो ऐसा बजता रहे कि फिर बंद ना हो। और ऐसा हो गया। हम सबों का सौभाग्य है कि हम में से कितने लोगों ने, आज भी जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, कितने लोगों ने साहब का सानिध्य प्राप्त किया, कितने लोगों ने उनकी बातों को सुना। इन आंखों से हमने उस ऊर्जा को इस जमीन पे देखा है जिसने शिव की बात की है, जिसने शिव की शिष्टता को उतारा है। हम एहसानमंद हैं, हम कृतज्ञ हैं शिव के शिष्य हरिंद्रानंद साहब के, कि उन्होंने हमारे जीवन में शिव शिष्टता का दान दिया है।
जो भी उनके जीवन में मिला वो सबको बांट दिया। हमारा भी कर्तव्य है कि जिसमें उनके प्राण बसते हैं, याद कीजिए साहब की उस वाणी को, साहब की उस बोली को। क्योंकि अगर कोई भी आने वाले समय में भी अगर कोई शिव का शिष्य होगा और उसको साहब और दीदी की याद नहीं आएगी तो वो कैसा शिष्य होगा? क्योंकि शिष्य कृतज्ञ होता है, जिसने भी उसको शिव की तरफ चलना सिखाया है उसके प्रति एहसानमंद होता है, तो कृतज्ञ मन याद करता है। सोचिए उनकी बात, उनकी वाणी को, उन्होंने कहा है कि शिव की शिष्यता में मेरे प्राण बसते हैं, प्राण बसते हैं, और जिसमें उनके प्राण बसते हैं वो शिव हमारे आपके दिलों में रहते हैं, यानी हमारे प्राण में भी बसते हैं। तो हम सबको शिव के शिष्य हरिनानंद साहब के प्राण को किस तरह संभालने की जरूरत है। हम सब एक मनसा वाचा करुणा, एक भाव से शिव की तरफ चल सके, शिव के काम को कर सके। इसी की दया की याचना मंदिर में स्थापित जो शिव है और जो निराकार शिव है, क्योंकि सामने जो दिखते हैं उनसे भी मिलने के लिए एक दिन निराकार होना पड़ता है। एक दूसरे से प्रेम तो हम करते हैं, लेकिन मेरा मन उसके मन से मिलता है जिससे हम प्रेम करते हैं। शरीर से हम चाहे कितने भी दूर हों, लेकिन मन अगर मेरा उससे मिलता है तो हमारा मन, कहते हैं, आंतर मन होना होता है। गुरु कोई हो, एक दिन उससे आंतर ही मिलना पड़ता है। शिव शुरू से ही शरीर में नहीं है, प्रतीक है, कभी शिवलिंग के रूप में, कभी तस्वीरों के रूप में, कभी मूर्तियों के रूप में। हम उन मूर्तियों को भी नमन करते हैं, हम उन तस्वीरों को भी नमन करते हैं। हम जो ये हवा शिव को छू कर आती है, हम उस हवा को भी नमन करते हैं, क्योंकि कण कण में अगर वो शिव बसता है तो ये सारी चीजों में शिव ही तो बसता है। ये सरसों के फूल जो खिले हैं चारों तरफ हमारे आपके, इन सरसों के फूलों में भी जो पीले पीले फूल हैं, उनको भी देखकर तो शिव की ही याद आती है। नहीं, तुम मिले दिल खिले, और जीने को क्या चाहिए। लोग गीत गाते हैं अपने प्रेमी के लिए, हम गीत गाते हैं अपने शिव, अपने साहब दीदी के लिए, कि तुम मिले हो, ऐसे मिले हो, कि तुम मिले दिल खिले, और जीने को क्या चाहिए। ना हो तो उदास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर। साहब हरिनानंद जी ने कहा है हम सभी शिव शिष्यों को कि उदास मत होना, मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ ऐसे ही चलता रहूंगा जैसे शिव चलते हैं। शिव की सत्ता, शिव के लोग, शिव के गण, शिव के शिष्य भी वैसे ही चलते हैं। ये एक जन्म का रिश्ता नहीं है, जन्मों जन्मों का रिश्ता है, और जन्मों जन्मों तक ये जीवात्मा मेरे अंदर जो है, आपके अंदर जो है, ये जीवात्मा चाहे जितने भी शरीर बदल ले, लेकिन एक बार इसने साहब हरिनानंद जी का संग ले लिया है तो वो जब तक हम शिव से हो नहीं जाएंगे वो हम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि उन्होंने कहा है ये कि मैं शिव से बनाकर ही छोड़ूंगा आप लोगों को। इसलिए हम सब उनको आज याद करते हैं, अपने मन में उनको महसूस करते हैं और नमन करते हैं इस पावन धरती को भी, इस हवाओं को भी, इस धरती के मिट्टी को भी, जहां हमारे साहब दीदी कभी कदमों से चले थे। सोचिए ये धरती कैसी ऊर्जावान है, जहां हमारे साहब दीदी रहे, निवास किया जहां उन्होंने, और एक लंबे समय तक शिवशिष्टता का बिया अंदर ही अंदर पल्वित पुष्पित होता रहा। जो 1982 में जब वो मधेपुरा में गए तो वहां पौधे के रूप में धरती के लोगों ने देखा, लेकिन ये पल तो रहा था यहीं से। आज की ये जो बात हो रही है बिना आयोजित, इसमें मैं आप लोगों से क्या कहूँ, शायद इतनी व्यवस्था यहाँ के गुरु भाई गुरु बहन नहीं कर सके होंगे, लेकिन जो भी किया होगा इन्होंने, जितनी भी जगह बनाई होगी, हमारा मन एहसानमंद है कि यहाँ पाटन के रहने वाले गुरु भाई गुरु बहनों ने, पूरे पलामू जिले ने या उसके आसपास के जिलों ने जो भी महादेव के काम के लिए अपनी सहभागिता दी है, अपना सहयोग दिया है, हम सब उनके कृतज्ञ हैं। और मुझको याद आता है कि यहीं से बगल में है मनातूगढ़, जहाँ जन्म स्थान है मां नीलमानंद का। मनातू में शिव गुरु महोत्सव हुआ था
आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो उस महोत्सव में शामिल हुए थे? अच्छा, बहुत लोग हैं जो शामिल हुए थे। अच्छा, आप भी हुए थे। मनातू के शिवगुरु महोत्सव में हम लोगों ने नहीं सोचा था कि इतने जगह के लोग आ जाएंगे, लेकिन कहां कहां के लोग आ गए थे, बस भर भर के लोग आ गए थे। अब वो जगह है छोटी सी और लोग आ गए थे बहुत ज्यादा, तो होगा क्या? जगह जब छोटी हो और लोग बहुत आ जाए तो क्या होगा? हम लोगों ने देखा रात में, जब हम लोगों को देखने हम लोग गए, मतलब गांव में जहां जहां लोग एक रात पहले आ गए थे, तो मैंने देखा कि चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी जाति किसी भी धर्म के लोग जो वहां रहते थे, उन लोगों ने अपने घर के दरवाजे को खोल दिया था, खुद बाहर निकल गए थे और लोगों को अपने घर के बिस्तर पे जगह दी थी। जो उनके घर में था उपलब्ध वही खुद भी खाया और जो आने वाले लोग थे उनको भी खिलाया। थोड़ा ही था, थोड़े में गुजारा कर लिया। शिव की शिष्यता यही तो परिलक्षित होती है कि जो है मेरे पास मैं उसको भी दे सकती हूँ कि नहीं। क्योंकि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े महल के लोग भी इतना बड़ा दिल नहीं रख पाते हैं, लेकिन छोटी कुटिया में रहने वाला कोई अपनी कुटिया को भी खोल के दे देता है कि आइए भाई, जहां जगह मिले रह जाइए। तो शिव शिष्यता ऐसी ही होती है, जहां जाइए जगह हो ना हो जगह बन जाती है। मन भी ऐसा ही होता है, उसको अगर संकीर्ण करिएगा तो वो सिकुड़ता चला जाता है, अगर महादेव का साथ लीजिएगा तो वो विस्तार पाता चला जाता है, फैलता चला जाता है। मन ही है, एक दिन सिर्फ अपने व्यक्तिगत चीज को पकड़ता है, एक दिन ऐसा होता है कि पूरे जगत का भला सोचता है, पूरे जगत के लोग शिव की ओर चले इसकी कोशिश करता है, अपने व्यक्तिगत अहंकार को एक तरफ रख देता है और शिव के लिए झुक जाता है। शिव के लिए झुकने वाला किसी के सामने झुकता है। जिसने शिव को चाहा है वो दुनिया से क्या चाहेगा, लेकिन वो ये जरूर चाहेगा कि जिस शिव को मैंने चाहा है दुनिया के लोग भी उसको चाहे। तो हमारा यहाँ आना भी, आपका यहाँ आना भी तभी कृतार्थ होगा, कभी कभी ये उतरेगा हमारे जीवन में जब हम साहब हरिनानंद जी के संकल्प पे अक्षरशः उतर सके। जो उन्होंने कहा है, जो उन्होंने चाहा है, हम भी वही कर सके। क्योंकि प्रेमी का लक्षण भी यही होता है कि तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तो साहब हरिनानंद जी को क्या पसंद है? आप लोग बोलिए, क्या पसंद है? खुद भी शिव के शिष्य बनिए और दूसरों को भी प्रेरित करिए। तो साहब हरिनानंद जी ने ही शिव को गुरु बनाया और दूसरों के जीवन में बांटा। शिव गुरु है ये बात सबसे पहले इस दुनिया में किसने कही? इतना धीरे क्या बात है। मतलब देखिए, यही बात है जो इंसान में एक है, विशेष उसका गुण है। क्या? किसी के शिकायत करना हो तो सबसे जोर से बोलेगा, शिकायत करने में 2 कदम आगे, लेकिन किसी की बड़ाई करने के लिए कह दीजिए तो सोचेगा, जो है उसको भी सिकोड़ लेगा, खुल के नहीं बोल सकता है। लेकिन शिव की शिष्टता में तो हमको ऐसा नहीं करना है। हम सबों को, इस जगह पे उपस्थित जितने भी लोग हैं, हम सबों को ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बार बार ये याद करने की जरूरत है। जगत है ना, हर कुछ देर के बाद हम भटक जाते हैं, कभी इसके पीछे जाने लगते हैं, कभी इसके पीछे, कभी मेरे पीछे, कभी उनके पीछे। लेकिन साहब हरिनानंद जी ने कहा है किसके पीछे चलिएगा? शिव के। और शिव गुरु है ये बात किसने कही? पहला, दूसरा, तीसरा सूत्र किसने दिया? धीरे धीरे आ रही है गर्मी जोश धीरे धीरे आ रहा है। तो ये तीनों सूत्र के लिए किसने कहा? तो साहब हरिनानंद जी ने। और इन तीनों सूत्रों को कहा जाता है कि जिसका आदेश होता है उसी का बल, उसी की ऊर्जा उस आदेश में काम करती है। आदेश है गुरु शिव का, उतरा साहब हरिनानंद जी के माध्यम से। क्यों उतरा? क्यों नहीं हम लोग के माध्यम से उतरा? अगर हम और आप इतने विशेष थे तो क्यों नहीं उस दिन
हमारे अंदर उतर जाता, आपके अंदर उतर जाता। आज जो हम दुनिया में घूम रहे हैं और हम में से कोई भी अपनी स्थापना की भूख लेकर चल रहा है, उसको याद रखना चाहिए कि अगर उस दिन शिव ने चुना है तो साहब हरिनानंद जी को चुना है। कारण एकमात्र यही है कि शिव की उतरी हुई ऊर्जा हर व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तार में बिजली गुजरी है, हर तार बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अगर 440 वोल्ट गुजर गया तो ये मामूली पतली पतली तार जो होती है बिजली की जल जाती है। लेकिन अगर ट्रांसफार्मर होता है तो वो जलता नहीं है, वो उसको बर्दाश्त कर लेता है, संग्रह कर लेता है और धीरे धीरे दूसरे तारों में भेजता है, कम करके, वोल्टेज कम करके, ताकि वो बर्दाश्त कर सके, उसका बल्ब भी जल सके। नहीं तो शिव शिष्यता की ये मूल धारा इस धरती पे उतरी है, जहां जिनके माध्यम से वो एकमात्र है साहब हरिंद्रानंद जी, और कोई नहीं, न कभी कोई हो सकेगा। इस धरती पे इस काल में शिव के शिष्य के रूप में जिसको दुनिया के लोगों ने देखा है वो साहब हरिंद्रानंद जी हैं, अन्यथा और कोई भी नहीं। लेकिन उन्होंने ये चाहा है कि हम सब भी वैसे ही बने। तो हम इस पे अपनी यात्रा पे ध्यान दें, हम इस पे गौर करें कि हम बन रहे हैं कि नहीं। हम ये गौर नहीं करें कि दूसरे क्या कर रहे हैं। जो दूसरा कर रहा है वो खुद समझेगा, हम क्या कर रहे हैं ये हमको समझना है। तो अपनी यात्रा पे ध्यान देना है। आप लोग इससे सहमत हैं कि हमको अपनी यात्रा पे ध्यान देना है, हमको अपने गुरु शिव को याद रखना है, हमको हमेशा साहब दीदी का साथ लेकर चलना है। और हम चलेंगे सबके साथ, दिखेंगे सबके साथ, लेकिन मेरे दिल में राज कौन करता है? मेरे दिल में, मेरे दिल के सिंहासन पे कौन बैठा है? बड़ा धीरे बोलते हैं आप लोग। हम अकेले हैं इसलिए माइक की जरूरत है, लेकिन अगर आप लोग की तरफ पूरे भीड़ में हम उधर उस तरफ रहते तो हम सबसे ज्यादा जोर से चिल्ला के बोलते। नहीं, दीदी साहब बैठे हैं मेरे सीने में। अरे ये बात तो इतनी सुंदर है कि जितने जोर से हम बोल सकते हैं बोलेंगे। कौन बैठा है सीने में? तो दीदी और साहब बैठे हैं सीने में। और किसके कारण बैठे हैं? क्योंकि हम नमन करते हैं अपने साहब को, अपनी दीदी माँ नीलमानंद जी को और अपने गुरु शिव को, कि उन्होंने हमारे आपके जैसे लोगों को, जिनमें कोई योग्यता नहीं, हम अधम हैं, हम पापी हैं, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन तब भी शिव ने गले से लगाया है। और शिव जिसको गले से लगा लेते हैं उसकी पूजा तो होती ही है धरती के लोगों में, लेकिन जिसकी पूजा होती है उसको याद रखना चाहिए कि शिव के कारण होती है। शिव से जिस दिन हम अलग हो जाएंगे, शिव से हरिनानंद जी के नाम से हम अलग हो जाएंगे, तो हमारी कोई बिसात नहीं है। इसलिए हमेशा उनका संग लेकर हम चल सकें, मनसा वाचा करुणा। अब हम लोग यहाँ से विदा ले रहे हैं। आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए और शिव की शिष्यता की इस धारा को अपने द्वारा आप जहाँ तक बढ़ा सकते हैं जरूर बढ़ाने की कोशिश करिएगा। महादेव हम सब पे दया करे, महादेव हम सबका कल्याण करे। आप सभी के चरणों में प्रणाम।